कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आज भाजपाई हो गए हैं। भाजपा की सदस्यता उन्होंने ले ली है और खाकी से खादी तक का सफर अब उनका शुरू होने जा रहा है। खाकी जब उन्होंने पहनी तो काफ़ी मान सम्मान कमाया, खादी में कितना मान सम्मान कमाएंगे उनसे बात करते हैं। असीम जी, सबसे पहले आपको बधाई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ले ली है। आपने बड़ा मान सम्मान कमाया, ईमानदारी से अपना अपना जीवन गुजारा, अपनी सर्विस की है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब एक मुद्दा और माहौल बनाने में भी लगी हुई है। खादी आपने पहन ली है, कितना चुनौतियों भरा रहेगा अब ये सफ़र? निश्चित रूप से सफ़र चुनौतियों भरा रहेगा। पुलिस की नौकरी या सरकारी नौकरी वो भी चुनौतियों भरी होती है, लेकिन उसमें लहर कुछ ऐसे रहती है और सार्वजनिक जीवन में लहरें कुछ और ऊंची होती हैं। तो लहरों के उतार चढ़ाव के साथ में जीवन कुछ सिखाएगा, उसका आनंद लिया जाएगा और आपका साथ रहेगा, आपके साथ कुछ सीखेंगे इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेताओं ने कहा कि इस सरकार की ये अचीवमेंट रहा है कि किसी भी नेता या मुख्यमंत्री का किसी भी अपराधी को छुड़ाने के लिए कोई फ़ोन नहीं आता था। आपने भी ऐसी बातें कहीं। आपके साथ ये भी कहा गया कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं और दंगा को रोकने वाले बीजेपी की तरफ आते हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मैं एक पुलिस अफसर के रूप में बोल सकता हूं और आप पूरी यूपी पुलिस से पूछेंगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूट पड़ने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए जो माहौल माननीय योगी जी ने दिया वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। अब आप देखिए, रात को लखनऊ हो या कोई छोटी जगह हो या मेरा गृह जनपद कन्नौज हो, हमारा गांव हो, रात को 10 बजे 11 बजे तक लोग आराम से घूमते हैं, जाते हैं और सबके मन में ये विश्वास रहता है कि वो सुरक्षित है और कोई बात होगी तो पुलिस तुरंत आ भी जाएगी और कार्रवाई करेगी। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है और मुझे इस बात से बहुत संतोष होता है कि पिछले 5 साल में एटीएस के चीफ के रूप में, 112 के मुखिया के रूप में और फिर पुलिस कमिश्नर के रूप में मुझे सक्रिय योगदान करने का मौका मिला। इनमें से कुछ पोस्टों को शायद बेकार पोस्ट माना जाता था, लेकिन जो माननीय योगी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसको पूरे मनोयोग से पूरा किया और मुझे बहुत संतुष्टि उसमें मिली। आपने ये भी कहा कि 9 साल के मखमली अधिकारी के रूप में करियर था और दूसरा लोक सेवा के लिए भी आपके पास वक्त था या डिसीजन लेना था। परिवार ने कितना साथ दिया और अब ये 9 साल जो आगे का करियर आपका रहेगा, ये कितना चैलेंजिंग रहने जा रहा है? जी, जब ये सुझाव आया, मैंने परिवार से चर्चा की तो आप समझ सकते हैं पहले तो परिवार बहुत चौंका और लगभग सबने मना ही कर दिया। लेकिन जब उसकी तुलना की हमने कि पीछे क्या छूटेगा, एक मखमली जीवन छूटेगा, सैल्यूट्स छूटेंगे, लेकिन जो अवसर होगा 9 साल ये और 9 साल के बाद भी, अब इस पर कोई रोक नहीं होगी, कोई रिटायरमेंट की एज मेरी नहीं होगी, जिसमें कि लोक सेवा, लोक कल्याण का बहुत बड़ा एक अवसर होगा। जैसे कि एक के उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे गांव खैर नगर में मेरे पिताजी ने एक संस्था शुरू की। उस संस्था ने श्रमदान, सोलर एनर्जी, मेडिकल कैंप आदि बहुत सारे काम किए, पर हम केवल अपने ग्राम सभा में ही सीमित थे, परिवार के साथ काम करते क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन अब जब मैं पार्टी का सदस्य हूं तो कम से कम मैं अपने कन्नौज जनपद में उसी मॉडल को आगे विकसित कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो एक लोक सेवक के रूप में मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी का दलित चेहरा है, आखिरी सवाल आपसे कि पार्टी का दलित चेहरा है कन्नौज, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, परेशानी भरा रहा है। एक सीट वहाँ से भी रही जो लहर के बावजूद नहीं जीत पाई, उसी सीट पर अब आपकी उम्मीदवारी होने जा रही है। क्या रिजल्ट देने की कोशिश आप करेंगे? दलित समाज और केवल दलित नहीं, सभी वंचित व्यक्तियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ है और सभी की स्थिति में सुधार हुआ है। किंतु ये काम अभी जारी है, इस काम को हमको और आगे बढ़ाना है। दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समान अवसर की व्यवस्था दी, उसका परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्तियों को उच्च पद मिले, ईमानदारी से काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूँ मैं और मेरे जैसे और सभी सफल व्यक्ति जो दलित समाज से आते हैं, वो अपने ऐसे भाई बहनों को जो हमसे थोड़ा सा पीछे हैं, उनके हाथ पकड़ के आगे लाना चाहते हैं। इसके लिए मैं स्वयं अपने जीवन में एक व्यवस्था बनाऊंगा और मेरे जैसे साथी सभी लोग राजनीतिक पार्टी में नहीं आ सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक सेवा दे सकते हैं, राजनीति से दूर रहते हुए सेवा दे सकते हैं। उनके लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि पूरे समाज का उत्थान हो और दलित समुदाय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है पिछले 75 सालों में। मिडिल क्लास में बहुत सारे लोगों ने प्रवेश किया है, लेकिन जिन लोगों की आय अभी कम है उनको मिल करके पूरे दलित समाज को जुटना है, आगे लाना है और इस अंतर को बहुत अल्प समय में मिटाना है।
तो असीम अरुण साफ तौर पे बताते हुए भाजपाई हो गए हैं, दलितों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए और दलितों के खास तौर पे उत्थान के लिए वो काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सेवा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।